Hello everyone, EduAdapt by नेहरा सर वेलकम यू ऑल। तो आज हम एक यूनिक क्लास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आओ मिलकर करें इंग्लिश की समस्या पर आखिरी बार, आपको सफलता मिले ज़रूर इस बार। इसी एक स्लोगन के साथ, मंत्र के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं। ये क्लास सीरीज रहेगी जो कि एक्सट्रीमली यूजफुल और इंडिस्पेंसिबल रहेगी, चाहे आप एचएसएससी, एचपीएससी, एसटेट, रीट, केवीएस, एनवीएस, सीटेट, क्लैट, पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, एमबीए, एनडीए, सीडीएस, बैंक पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई एग्ज़ाम, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप अगर तैयारी कर रहे हो, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, उसको सुधारने में आपकी मदद करेगी। आपकी वोकेबलरी इन्हांसमेंट्स में आपकी ये हेल्प करने क्लासेस करेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप जॉब एस्पिरेंट्स हैं, तो हर तरीके से ये जो क्लासेस हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। तो आप बस बने रहिए अंत तक और आगे हम चलते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलते रहें। रेगुलर क्लासेस रहेंगी, डेली अपडेट होगी। और एक माई पर्सनल गारंटी भी मैं आप सभी को देना चाहूँगा, यू शैल फाइंड डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम वट एवर इज टॉट इन माई क्लासेस इन दी ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। अब आप देखिएगा, जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं उनमें इन क्लासेस में जो भी कुछ मैं आपको करवाऊंगा उसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इट्स माय एश्योरेंस एंड माय गारंटी टू यू। हम सबसे पहले यूनिक क्लास शुरू करेंगे, एंटोनिम, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और इसमें 20 क्लासेस अपनी रहेंगी। यानी कितनी क्लासेस रहेंगी? 20 क्लास। और आज है अपनी फर्स्ट क्लास। और पर क्लास अगर मैं वर्ड देखूं तो 50 मेन वर्ड्स रहेंगे और उनके ऑप्शंस रहेंगे 4। यानी कि 50 मेन वर्ड्स के साथ साथ में हम 4 ऑप्शंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इन टोटल अगर आज की क्लास में देखूं तो हम 250 वर्ड्स को अटेम्प्ट करेंगे। टोटल इसी तरह की अपनी 20 क्लासेस रहेंगी, तो अपने 1000 मेन वर्ड्स हो जाएंगे। देखिए कितने ज़्यादा हो गए। एंटीनिम के बता रहा हूँ, सिर्फ एंटीनिम्स के सिर्फ 1000 मेन वर्ड्स हो गए। और इन टोटल मैं अगर बात करूं तो अपने पास 5000 वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो या तो आपको आते हैं या आपको नहीं आते हैं। आते हैं तो रिवीजन होगा और नहीं आते हैं तो आपकी वोकैब इन्हांस होगी। तो चलिए, बहुत ही ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से लिए हुए सारे क्वेश्चंस हैं और रेस्ट अश्योर्ड आपको एक एक आंसर की गारंटी मैं देता रहूँगा। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने है ऑटोनमी। ऑटोनमी एक नाउन है। मैं ट्रिक भी आपको बताता रहूँगा। सबसे पहली ट्रिक क्या है? ट्रिक नंबर 1 ये है कि आपको जो मेन वर्ड है वो देखना है कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, क्या है, वर्ब है, क्या है। उसी का ऑप्शन हमें फिर नीचे तलाशना होता है। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो ऑटोनमी नाउन है। और ऑटोनमी का मीनिंग होता है सेल्फ गवर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अपने डिसीजन खुद लेने की पावर रखने को हम ऑटोनमी बोलते हैं। तो सबमिशिवनेस का मीनिंग होता है दब्बूपन, यानी किसी के नीचे दब करके रहना सबमिशिवनेस होता है। तो सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जाम्पल डायरेक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा है। सबऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है जब हम हिरार्की की बात करते हैं, जैसे ये सीनियरिटी होता है और ये सबऑर्डिनेशन होता है। तो जब हम सीनियर के बारे में बात करें तो उसको सबऑर्डिनेट में हम लेकर के जा सकते हैं। स्लेवरी ये नहीं हो सकता, सबऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। तो अपना एक ही आंसर बचता है, वो है डिपेंडेंस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑटोनमी का अपोजिट वर्ड वो डिपेंडेंस होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, रिसीड की तरफ चलते हैं। रिसीड का मीनिंग होता है टू गो बैक। क्या होगा? टू गो बैक, पीछे जाना। अब हम रश, रश का मीनिंग होता है सामने की तरफ दौड़ना। ठीक है, सरपट दौड़ना। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। और उसी के साथ साथ आप अपना आंसर सोचते रहिए। अप्रोच, अप्रोच का मीनिंग होता है पहुंच होना, किसी चीज़ तक आपकी पहुंच होना, जैसे यहाँ तक आपकी पहुंच होना।
फॉरवर्ड का मीनिंग भी आगे होता है और सामने की तरफ होता है। और हमारे पास एक वर्ड है जो रिसीड, रिसीड का मीनिंग होता है गो बैक, पीछे जाना, और उसी को एडवांस में हम लेते हैं तो अपना जो इसका राइट आंसर है वो एडवांस होगा। चलिए हम अब आगे चलते हैं। आप अपने आंसर सोचते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का मीनिंग होता है कोई दुखद घटना, ये भी एक नाउन है। अब हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, आप अपना आंसर ज़रूर सोच करके रखिएगा। ह्यूमरस, मजाकिया कोई भी सिचुएशन होती है उसको ह्यूमरस बोलते हैं। कॉमेडी, आपको पता ही है, रोमांस, रोमांटिक बातें। क्लैमिटी, त्रासदी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, यानी ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा क्योंकि इसका सिनोनिम लग रहा है। ह्यूमरस, ट्रेजिडी, ये कुछ मजाकिया, ये बन रहा है। रोमांस नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मेरा आंसर इन दो में से होगा, यानी दो को तो मैंने रूल आउट कर दिया। तो ह्यूमरस का मीनिंग होता है कोई ना कोई मजाकिया सिचुएशन सामने रखना। तो ह्यूमरस अपना ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव होने की वजह से ये रूल आउट हो गया। अपना नाउन बचता है कॉमेडी, तो कॉमेडी इसका डायरेक्ट ऑपोजिट वर्ड होगा। उसी के बाद में किंडल, किंडल का मीनिंग होता है टू सेट फायर, मैं लिख रहा हूं टू सेट फायर, किसी को आग लगा देना, किंडल करना। इग्नाइट भी आग लगाना होता है तो ये नहीं होगा। इनकरेज भी एक तरह से क्या होता है, आग लगाना ही होता है, उत्साह करना। इग्नोर, अवहेलना करना है, तो ये तो बनता ही नहीं है। एक्सटिंग्विश, बुझाना, स्पेलिंग जरूर लर्न कर लीजिए। एक्सटिंग्विश का मीनिंग होता है डाउज करना, बुझाना। तो इसका डायरेक्ट ऑपोजिट क्या रहेगा किंडल का? एक्सटिंग्विश, बुझाना। चलिए अब हम फिफ्थ वर्ड की तरफ चलते हैं। शैलो, शैलो का मीनिंग होता है कम गहरा, ठीक है ना। दैट इज नॉट टू मच डीप, दैट इज नॉट टू मच डीप। अगर मैं एक वर्ड की बात करूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? उथला। शैलो का मीनिंग क्या होगा? उथला। हाई का मीनिंग ऊंचा, ये नहीं हो सकता। हिडन, छिपा हुआ, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। होलो का मीनिंग खोखला। और डीप, शैलो उथला, डीप गहरा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? सी। लीनियंट, लीनियंट का मीनिंग होता है जब हम काइंड, दयालु होते हैं, जैसे लीनियंट इंडिविजुअल, दयालु इंडिविजुअल, तो उसको हम ऑब्स्टिनेंट, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग हो गया हट्टी, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग हो गया हट्टी। अनोइड, अनोइड का मीनिंग नाराज होना। रूड का मीनिंग अभद्र। और हैरेस, हैरेस में हम लेकर के जा सकते हैं, यानी इसका अगर सॉरी ये स्पेलिंग यहाँ पर रोंग लिखी हुई है, इसका मीनिंग होगा, ये जो सही वर्ड है ना वो हार्श होगा, ठीक है। दिस इज रोंग, इसका सही स्पेलिंग होगा HARSH, हार्श। तो यही इसका राइट आंसर है। लीनियंट काइंड होता है, हार्श क्रूअल होता है, अनकाइंड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे हम चलते हैं। ओवर्ट, ओवर्ट की अगर हम बात करें, ओ से ओवर्ट और ओ से ओपन, याद रख लीजिएगा, ओ से ओवर्ट और ओ से ओपन, खुला हुआ। डीप, गहरा, ये नहीं हो सकता। सैलो, कम गहरा, ये भी नहीं हो सकता। और अनरिटन, नहीं लिखा हुआ, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हमारा जो आंसर क्या बन गया? वो सीक्रेट बन गया, जो खुला हुआ नहीं है। बिल्कुल इजी था ये तो। असर्ट, असर्ट का मीनिंग होता है टू स्ट्रेस अपॉन समथिंग, टू स्ट्रेस अपॉन समथिंग, यानी किसी बात पर जब हम दबाव देते हैं, या एक वर्ड में बोलूं, जोर दे करके बात करना, किसी बात पर जोर देना, उसको क्या बोला जाता है? असर्ट करना। अग्री, सहमत होना। अक्वियस, अक्वियस ये वर्ड मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में देखते हैं। एब्ज्योर, घृणा करना। आप अपना अपना जो आंसर है वो जरूर सोच करके रखिएगा। एब्डिकेट, एब्डिकेट की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग भी एक तरह से छोड़ना ही होता है, यानी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो जोर देना, स्वीकारना। अब देखिए एक वर्ड रह गया, मैं इसको छोड़ा था मैंने, अक्वियस। अक्वियस का मीनिंग होता है बिना विरोध के मानना,
बिना, याद रखिएगा स्पेलिंग भी लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वर्ड्स की स्पेलिंग जंबल करके आपसे पूछी जा सकती है। बिना विरोध के मानना, यानी अगर हम किसी का कुछ विरोध न करें, कोई बात मान लेते हैं, तो उसको एक्वियस में हम काउंट करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आने वाले हैं, बस आप बने रहिएगा। और 20 क्लासेस रहेगी, आज अपनी फर्स्ट क्लास है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें अभी और बने रहें लास्ट तक। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मीनिंग होता है जब हम सहमति रखते हैं। अकॉर्ड को मैं एक वर्ड दे देता हूं, एग्रीमेंट, और हिंदी में भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो समझने में। सहमति। कोड, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, एक्ट भी नहीं हो सकता, और डिसेंट विरोध में जाना। और कॉन्कर्ड का मीनिंग होता है आपसी तालमेल, आपस में मेल जोल रखना। पीस एंड एग्रीमेंट जो होता है, मैं इसका वर्ड आपको बता देता हूँ, इसका मीनिंग होता है पीस एंड एग्रीमेंट, यानी आपस में तालमेल रखना ही कॉन्कॉर्ड होता है। तो कॉन्कर्ड का मीनिंग ये नहीं हो सकता, सहमति इसमें भी बनी है। एक ही वर्ड अपना है डिसेंट। तो ऑप्शन सी 9th का आंसर रहेगा। आई थिंक आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आगे का आंसर जरूर सोचिए। स्टार्ट, स्टार्ट का मीनिंग शुरुआत करना। क्लोज का मीनिंग क्या, बंद करना। शट का मीनिंग भी बंद करना। एंड का मीनिंग समाप्त करना। और एक वर्ड रह गया फिनिश। स्टार्ट का क्या रहेगा, फिनिश। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी का राइट होगा। आगे हम चलते हैं। अलाइव, अलाइव का मीनिंग जीवित होना। क्या होगा, एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या होगा, जीवित, जीवित, ठीक है। और पैसिव, पैसिव का मीनिंग होता है गौण। एक तो होता है एक्टिव, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, एक सिर्फ मूक दर्शक बन करके देखे, वो पैसिव हो गया। डेड, एस्लीप सोया हुआ। ड्राउजी जो नींद में है, ये नहीं नींद में है वो ड्राउजी होता है, स्लीप सोया हुआ। पैसिव जो नहीं है डेड, एक ही ऑप्शन रह गया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का राइट होगा। यूनिवर्सल, देखिए यूनिवर्सल का मीनिंग होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं एक वर्ड इसके लिए आपके सामने रख रहा हूँ, वो है वैश्विक। वैश्विक यानी, आगे हम अब चलते हैं, पहले ऑप्शन के बारे में आप अपना आंसर भी जरूर सोच लें, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। नैरो का मीनिंग होता है जो संकुचित हो, जिसकी चौड़ाई कम हो, ये चौड़ाई कम होना, ठीक है ना, इसको नैरो बोलते हैं। उसके बाद में रीजनल, क्षेत्रीय। मिनिएचर का मीनिंग होता है कॉमिक ड्राइंग, एक ऐसी या छोटा जो प्रारूप होता है उसको मिनिएचर बोलते हैं। सब्सिडायरी का मीनिंग होता है गौण, ठीक है ना। सब्सिडायरी का मीनिंग गौण, यानी कि एक बड़ा साम्राज्य है और उसके अधीन कोई क्षेत्र है, उसको सब्सिडायरी बोलते हैं। मिनिएचर का मीनिंग छोटा रूप। तो हम यहाँ पर वैश्विक वर्ल्डली थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, और किस बारे में बात कर रहे हैं, किस सेंस में बात कर रहे हैं, सेंस जरूरी है। तो ट्रिक नंबर 2 क्या है कि आपको, ट्रिक नंबर 2 है अपनी कि सेंस देखना है। और सेंस किसका, मेन वर्ड का। जैसे मैंने यूनिवर्सल का सेंस देखा क्या, वैश्विक, और वैश्विक क्या, एरिया, क्षेत्र। तो क्षेत्र के बारे में जब मैं बात करूं तो क्या रहेगा अपना, रीजनल। रीजनल भी एक अपने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्षेत्र को बता रहा है। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा, बी राइट रहेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज द राइट आंसर। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मीनिंग क्या होता है, पूर्वज, पूर्वज, एंसेस्टर। उसके बाद में सपोर्टर, मदद करने वाले, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डिसाइपल, शिष्य होता है, डिसाइपल्स का मीनिंग होता है शिष्य। फॉलोवर्स, अनुयायी, फॉलोवर्स अनुयायी, ये भी नहीं होगा। डिसेंडेंट, ये आंसर राइट होगा, इसका मीनिंग होगा वंशज। तो आप अपने आंसर जरूर सोचते रहें कि आपका राइट कौन सा है। तो मेरा जो राइट आंसर है वो डिसेंडेंट होगा, एंसेस्टर का। उसके बाद में इंडो, इंडो का मीनिंग होता है भेंट देना, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, टू गिव। इंडो का मीनिंग क्या होगा, भेंट देना या देना। स्टील, चुरा लेना। स्निच, स्नैच, छीन लेना। एक्सटोर्ट, वसूली करना। एक्सटोर्ट का मीनिंग होता है वसूली करना, डरा धमका करके पैसा लेना, वसूली करना।
और तो इंडो का एक ही अपना ऑप्शन बनता है, बोरो। यहाँ पर तो भेंट देना हो गया और यहाँ पर बोरो का मीनिंग किसी से कुछ चीज लेना हो गया। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं और सिंथेटिक की तरफ चलते हैं। और आप सिंथेटिक का सबसे पहले मीनिंग सोचिए, मैं अभी बता रहा हूँ। इसका मीनिंग होगा आर्टिफिशियल। क्या होगा? आर्टिफिशियल। अगर सिनोनिम की अगर बात की जाए तो ये होगा आर्टिफिशियल, कृत्रिम, जो कि अननेचुरल है। कॉस्मेटिक नहीं होगा, ठीक है। और प्लास्टिक भी नहीं होगा। एफेबल, एफेबल का मीनिंग होता है मैत्रीपूर्ण। ये वर्ड याद रखिएगा, इसका यहाँ कोई मीनिंग नहीं बन रहा। इसका मीनिंग क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, याद रखिएगा। और नेचुरल, तो इसका मीनिंग सॉरी, राइट आंसर या अपोजिट वर्ड क्या होगा? नेचुरल। तो सिंथेटिक का ऑप्शन डी राइट होगा। और उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ब्लिस। ब्लिस का मीनिंग सबसे पहले परफेक्ट हैप्पीनेस। परफेक्ट हैप्पीनेस यानी जहाँ पर बिल्कुल अच्छे सौहार्द की, खुशी की जो भावना है वो हमें दिखाई पड़ती है, उसको हम ब्लिस में काउंट करते हैं। तो ब्लिस के अंदर क्या होगा? अभी हम ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। एंग्विश का मीनिंग होता है पीड़ा, सोरो का दुख। और एग्नी, एग्नी का मीनिंग भी पीड़ा होता है। सफरिंग का मीनिंग क्या होता है? ये भी एक पीड़ा होता है। ये चारों वर्ड एक जैसे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा डिफरेंस इसमें देखना पड़ेगा। ये एक नाउन है। एंग्विश का मीनिंग हो गया पीड़ा, ठीक है। सोरो का मीनिंग हो गया दुख। तो जब हम परफेक्ट हैप्पीनेस की बात करते हैं तो एक चीज हमें देखने लायक ये बनती कि इसका सेंस किस लेवल पे जा रहा है। सेंस को देख लेना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि मैंने ट्रिक नंबर 2 में आपको बताया था कि एग्नि, मेरे हिसाब से जो इसका आंसर है वो एग्नि बनेगा। क्यों बनेगा उस चीज़ को हम अभी देखते हैं। एग्नि का मीनिंग होता है जब आप परफेक्टली हैप्पी नहीं होते हो, आपके अंदर कोई ना कोई मन में एक चुभ रही बात होती है। इसका मीनिंग होता है चुभना। मन में कोई बात अगर आपको चुभ रही है तो उसको एग्नि बोलते हैं। सफरिंग, ये तो डायरेक्ट एक तरह की पीड़ा हो गया, हम पीड़ा की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। सोरो, दुख की भी बात नहीं हो रही है। एंग्विश, एंग्विश का मीनिंग होता है आप बहुत ज़्यादा नाराज हैं, पीड़ित हैं, उससे भी बात नहीं हो रही है। परफेक्ट हैप्पीनेस कब मिलती है? जैसे हमें सेंस का क्या पता चला, जब हमें कंटेंटमेंट मिलती है, यानी कि जब हम संतुष्ट होते हैं, जब हमारे अंदर संतुष्टि का भाव रहता है, किसी तरह की चुभन पीड़ा नहीं होती है। तो इसी वजह से एग्नि जो है अपना, वो इसमें राइट आंसर बना। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में है स्प्रेड। स्प्रेड आसान है, वर्ब है ये, सबसे पहली बात। तो फैलाना, इसका जो मीनिंग होगा वो रहेगा अपना फैलाना, स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद में सबड्यू, हरा देना। रिप्रेस, दबाना। सप्रेस भी एक तरह से दबाना हो गया। तो एक वर्ड हमारे सामने आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है जैसे बहुत बड़ा एरिया है और इसको हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे अंदर की तरफ ला करके एक बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जो बॉल है वो क्या कहलाएगी? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। उसी के बाद हम बात करते हैं प्रीकैरियस। प्रीकैरियस का मीनिंग होता है एक ऐसी सिचुएशन जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो, खतरनाक। तो चलिए, डेंजरस हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो इसका सिनोनिम हो सकता है। आप अपना आंसर जरूर सोचिए। सेफ क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। कॉशियस, सावधानी से। और उसके बाद में इजी, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यानी हमारा अगर हम 2 ऑप्शन रूल आउट करके चलते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसमें से ही कोई ना कोई हमारा सही होगा। तो प्रीकेरियस के बारे में अगर हम बात करें तो डेंजरस है, डेंजरस है ओबियसली, ये तो चेतावनी हो गया, सावधानी से चलने वाली चेतावनी वाली बात होगी। तो हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो होगा बी, यानी प्रीकेरियस डेंजरस होगा तो इसका राइट ऑप्शन बी होगा। आगे हम चलते हैं प्रोफेन। प्रोफेन का मीनिंग होता है सेक्युलर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। और सेक्युलर को अगर आप हिंदी में देखें तो इसका मीनिंग होगा
धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म का पक्ष न लेना प्रोफेन कहलाता है। एरोगेंट, घमंडी। बिनाइन, दयालु। उसके बाद में रिस्पेक्टफुल, जिसके अंदर सम्मान का भाव हो। ये देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ये ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक है। और उसके बाद में पायश, एक वर्ड है, ये पायश जो वर्ड है वो धर्म से रिलेटेड वर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा। पायश जो वर्ड है वो धर्म से रिलेटेड वर्ड है, तो हमारा जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट रहेगा। माइजरली, माइजरली का मीनिंग होता है कंजूसी से, जब आप पैसा बचा करके चलते हो तब हम माइजरली वर्ड का यूज करते हैं। तो हॉस्पिटेबल, आतिथ्य सत्कार से संबंधित है, जब हम किसी भी सिचुएशन का वेलकम करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और उसके बाद में जेनरस हम छोड़ रहे हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, जिसके अंदर फिजूल खर्ची का भाव हो उसको हम एक्स्ट्रावेगेंट के अंदर काउंट करते हैं, ये भी चलो। फिलेंथ्रोफिक, फिलेंथ्रोफिक वो होता है जिसके अंदर हम परोपकारी की भावना हो, ये वर्ड याद रख लीजिएगा। फिलेंथ्रोफिक का मीनिंग होता है परोपकारी, परोपकारी भाव से युक्त जो व्यक्ति होता है वो उसको फिलेंथ्रोपिक बोलते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। और इन दो में से होगा जेनरस या एक्स्ट्रावेगेंट में। जेनरस का मीनिंग होता है खुले दिल से, खुले दिल से अगर हम किसी नोबल कोज के लिए पैसा दे रहे हैं तो वो जेनरस में आता है। अगर हम अपने सेल्फिश मोटिव के लिए खर्च कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रावेगेंट में आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रावेगेंट रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं 21 की तरफ। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मीनिंग होता है जिद्दी, हट्टी, ठीक है। एक वर्ड मैं लिख रहा हूँ इसके लिए, स्टेडफास्ट। क्या, स्टेडफास्ट, ठीक है। जिद्दी, हट्टी, जो बिल्कुल रॉक सॉलिड है। तो इसके लिए भी हम आगे ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं, आप अपना ऑप्शन सोच के रखिएगा। इनफ्लेक्सिबल, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, मतलब जो स्टेडफास्ट हो, जो ऑब्स्टिनेट हो, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, तो ये मतलब राइट हो गया। हमें तो ऑपोजिट ढूंढना है। प्रोमिनेंट, जिसके अंदर प्रचुरता हो, बहुतायता हो, यानी कि जिसके अंदर प्रचुरता होगी उसके अंदर स्टेडफास्ट होगा, यानी हर जगह वो दिखाई पड़ेगा। फैशनेबल, जो हर जगह प्रचलित हो। एक वर्ड रह गया, प्लेएबल, इसका मीनिंग होता है फ्लैक्सिबल, याद रखिएगा। प्लेएबल का मीनिंग क्या होता है, फ्लैक्सिबल। तो ऊपर हम बात कर रहे थे इनफ्लैक्सिबल, जो इसका ही सिनोनिम था, लेकिन हमें ऑपोजिट ढूंढना है, तो ऑपोजिट अपना 21 का रहेगा सी, प्लेएबल। आगे डीप, डीप का मीनिंग क्या होता है, गहरा। एलिमेंट्री, बेसिक, आधारभूत, सुपरफिशियल, जो बाहरी रूप से हमें दिखाई पड़ता है। शैलो, उथला, ये हमने पहले भी कर लिया था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, उथला। लेकिन ये एक वर्ड आया हुआ है नया है, मैं बता देता हूँ इसका। जो परफंक्ट्री, परफंक्ट्री, परफंक्ट्री का मीनिंग होता है बिना रुचि के किया गया कार्य। तो आप ये जरूर नोट डाउन कर ले, बिना रुचि का कार्य, बिना रुचि का कार्य क्या कहलाता है, परफंक्ट्री कहलाता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मीनिंग होता है जिसके अंदर स्टेबिलिटी ना हो, इस तरह का कुछ ना कुछ हमें भाव देखने को मिलता हो, यानी अस्थिरता का भाव हो, उसको अनस्टेबल हम बोलते हैं। तो चेंजिंग, इसका सिनोनिम हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट नहीं हो सकता, एंटोनिम में नहीं हो सकता, तो ये हमारा रूल आउट हो गया। कांस्टेंट, जिसके अंदर लगातार एक भाव हमें देखने को मिलता है। और स्टैग्नेंट, स्टैग्नेंट का मीनिंग होता है जो एक जगह पर ठहरा हुआ हो, एक जगह पर ठहरा हुआ हो। और स्टेडी, स्टेडी का मीनिंग क्या होता है, जो मतलब एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ रहा हो, जिसके अंदर फ्लैक्चुएशन ना हो, ठीक है। कांस्टेंट का मीनिंग तो स्थिर हो गया, लेकिन एक जैसी स्पीड से आगे बढ़ने को हम स्टेडी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन अपना डी राइट हो गया। ये सारे ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं। आगे वैलिडेट, वैलिडेट का मीनिंग होता है सही ठहराना, उचित ठहराना, उसी को लीगलाइज करना। तो वैलिडेट करना, लीगलाइज करना एक ही बात होगी, कानूनी रूप से सही ठहराना। और स्पूरियस, ये वर्ड याद रखिएगा, स्पूरियस का मीनिंग होता है दिखावटी। स्पूरियस का मीनिंग क्या रहेगा,
दिखावटी, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, लेकिन आंसर नहीं है अपना। ऑथेंटिकेट, लीगलाइज, ये वर्ड एक जैसे ही है। वैलिडेट करना, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। और उसको डिसअप्रूव करना, यानी कि उसको गलत ठहराना, न मानना। अपना ऑप्शन डी राइट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपके आंसर भी ठीक आ रहे होंगे। आप अपना जो आंकलन है वो साथ साथ करते रहें। आगे हम चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। तो 25 में क्या है? लैंड। लैंड का मीनिंग होता है किसी से, किसी को जब हम उधार देते हैं, यानी सामने वाले को हमने क्या दिया? मनी दिया, ठीक है, उसको लैंड बोलते हैं। हायर, किराए पर लेना, ये नहीं हो सकता। पोन, पोन शॉप अमेरिका कनाडा में देखने को मिलती है, यानी चीजें गिरवी रख करके जो पैसा देती है ना, वो पोन शॉप कहलाती है। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। चीट, धोखा देना। बोरो, बोरो का मीनिंग हो गया जब मनी लेते हैं उधार पर। तो ये देखिए यहाँ पर हम मनी दे रहे हैं, कुछ चीज भी हो सकती है, और यहाँ पर हम मनी या कुछ चीज किसी से ले रहे हैं। उसके बाद में जुडिशियस। जुडिशियस का मीनिंग होता है मतलब सही ठहराना। यहाँ में सेंस पर जाना पड़ेगा। और जुडिशियस का मीनिंग सही ठहराना हो गया, लीगलाइज करना हो गया। अनइक्वल, अनइक्वल अपना नहीं हो सकता। अनलॉफुल, जो कानून के विरुद्ध हो, वो जुडिशियस कैसे हो सकता है? अनइक्वल भी नहीं हो सकता। इम्प्योर, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो कानून के विरुद्ध हो गए। जुडिशियस का मीनिंग आप एक तरह से कह सकते हो इक्वल हो सकता है, इसको मैं लीगलाइज भी बोल सकता हूँ, रीजनेबल भी बोल सकता हूँ। और एक यहाँ पर एक इसका अपोजिट वर्ड आया, देखिए, इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट, हमें जब मतलब आपको डिस्क्रीट का जो मीनिंग है वो सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है जुडिशियसली, जब हम चीज़ों को समझ करके अटेम्प्ट करते हैं विद अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। डिस्क्रीट का मीनिंग अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, जब हम समझ करके चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं। और उसी को अगर हम ये प्रीफिक्स IN लगा देते हैं, इनडिस्क्रीट कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? चीज़ों को ना समझी से अटेम्प्ट करना। आगे हम चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, इसका जक्स्टा। जक्स्टा पोजिशन। जक्स्टा का मीनिंग होता है बिल्कुल पास पास। पोजीशन का मीनिंग अवस्था। तो बिल्कुल अगर हम कोई चीज़ों को इस तरीके से पास 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 रख देते हैं तो वो जक्स्टापोजिशन कहलाता है। तो डिफरेंस, अंतर करना, शायद हम बाद में करेंगे, आप अपना आंसर सोच लीजिए, मैं सबको बता देता हूँ। पोजीशन का मीनिंग होगा विरोध करना। सेपरेशन, अलग अलग करना। अप्रोप्रिएटनेस का मीनिंग हो गया सही कोई बात। तो डिफरेंस, अलग अलग करना, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अपोजिशन, विरोध करना, ये भी नहीं हो सकता, सही ये नहीं हो सकता। सेपरेट करना, यानी कि जो चीज़ें पास पास रखी हुई उनको अलग अलग करना। हमारा जो आंसर है वो ये सही बनेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं पोसिटी। पोसिटी का मीनिंग होता है कमी। क्या रहेगा? कमी। मैं एक वर्ड यहाँ पर राइट कर देता हूँ, कमी या फिर लैकनेस, कमी, ठीक है। उसके बाद पोसिटी को आगे हम लेकर के चलें तो देखिए, सबसे पहले आप अपने आंसर सोच के रखिए, मैं सभी को एक्सप्लेन करूंगा। सरप्लस का मीनिंग हो गई ज़्यादा। सकासिटी, कमी तो कमी तो था ही। प्रेजेंस, उपस्थिति, तो ये एब्सेंस का प्रेजेंस हो सकता है, इसका नहीं हो सकता। रिचनेस, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो आंसर है वो एक ही बना, सरप्लस। और तीनों को हमने रूल आउट कर दिया बड़ी आसानी से। आगे हम चलते हैं और ऑफर। ऑफर ये एक आसान वर्ड है, आप अपना आंसर सोचिए। मतलब कोई चीज़ की पेशकश। बैग, बैग का मतलब हम किसी से कुछ मांगते हैं। बोरो, उधार लेना। स्नैच, छीनना। तो ऑफर मतलब हमें बिना मांगे कुछ चीज़ मिल जाना ऑफर कहलाता है। तो रिक्वेस्ट करके कोई चीज़ लेना, तो हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रिक्वेस्ट। अब आपको समझ में आ गया। बिना मांगे अगर हमें कोई चीज़ देता है कि ये ले लो, तो वो हमें ऑफर कर रहा है। अगर हमें मांग करके लेना पड़ रहा है तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम रिक्वेस्ट को इसमें इंक्लूड करेंगे। हमारा 29 का
ऑप्शन डी राइट रहेगा। बरी, बरी का मीनिंग होता है जमीन के नीचे दबाना, ठीक है। एग्जामिन ये नहीं हो सकता, जांच पड़ताल करना, ओपन खोला, डिग खोदना ये भी हो गया। तो डिसिंटर हमारा ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी ऑप्शन सी के अंदर जमीन से बाहर निकालना। तो डिजिंटर का अपना इसमें ऑप्शन सी 30th का राइट रहेगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं और आगे माइनर के बारे में बात करते हैं। इसके सेंस की बात हमें करनी पड़ेगी। देखिए माइनर, माइनर को अगर हम देखें तो छोटा होता है, उसी को अगर हम चलें तो हैवी भारी हो गया, ये तो होगा नहीं। टोल ये भी नहीं होगा, बिग ये भी नहीं होगा, मेजर अब आपको पता कैसे लगा, सेंस हमें देखना पड़ेगा। लाइट का हैवी हो गया, और टोल, टोल का स्मॉल हो गया, और सॉरी शॉर्ट का टोल हो गया, और स्मॉल का बिग हो गया। तो उसी तरीके से माइनर का मेजर हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो मेजर इसमें राइट रहेगा। उसके बाद में लस्सियस, लस्सियस को आप लस्सी से याद रख लीजिएगा। लस्सी क्या होती है, वेरी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी। तो लस्सी क्या होती है, वेरी टेस्टी, अति स्वादिष्ट। तो लस्सियस का मीनिंग होगा अति स्वादिष्ट। ड्राई नहीं हो सकता, अगली भद्दा ये नहीं हो सकता, स्टेल बासी ये नहीं हो सकता। तो सोर, सोर का मीनिंग होता है जिसके अंदर खट्टापन हो, जैसे लेमन होता है। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ, टेस्ट लेस, टेस्ट को खराब करने वाला, श्योर। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आप बस बने रहिए। इसका अमिलियोरेट, अमिलियोरेट का मीनिंग होता है सुधार करना, टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ समथिंग, सुधार करना। और अभी जो HSSC TGT स्क्रीनिंग हुआ था उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में ये एमिलियोरेट वर्ड दिया हुआ था। और इसका आगे हम चलते हैं, लेसन। अगर हम ऑप्शंस की बात करें, आप अपना आंसर जरूर सोच करके रखें, फिर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का राइट रहता है। लेसन का मीनिंग कम करना, हास्टन का मीनिंग जल्दी करना, एक्सपीडिएट का मीनिंग भी जल्दी करना। तो ये कम करना, जल्दी करना, ये आंसर नहीं हो सकता। इसका मीनिंग होता है बुरा करना, या किसी चीज़ में कोई चीज़ कम करना, तो वोर्सन रहेगा। उसके बाद में आगे हम चलते हैं, गोजियस। गोजियस का मीनिंग होता है शानदार या बहुत अच्छा दिखने में। तो उसके बाद अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो अपने पास रह जाता है डेस्परेट, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में फैशनेबल, गोजियस में ही होता है। सम्चुअस भी गोजियस होता है, यानी दिखावटी होता है, ये भी हमने किया है। तो अपना एक वर्ड रहता है प्लेन, प्लेन का मीनिंग सादा, जिसके अंदर दिखावटी बातें बहुत कम होती है, उसको हम प्लेन में काउंट करते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं 35th की तरफ। फॉर्मर, फॉर्मर अपना एक एडजेक्टिव है, यानी कि इसका अगर हम मीनिंग देखें तो पहले वाला होगा, पहले वाला। जैसे मैं ये नंबर ले लेता हूँ 1 और 2, तो 2 से फॉर्मर क्या होगा 1, तो अपना फॉर्मर क्या होगा 1। और सब्सिक्वेंट बाद वाला जो बाद में आएगा, लेटर भी रिजल्टेंट परिणाम स्वरूप, तो लेटर जो होगा वो 2 होगा, यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी का भी राइट होगा। आगे फिर बात करते हैं इम्पवियस। इम्पवियस का मीनिंग होता है अभेद्य, जिसको हम भेद नहीं सकते हैं। भेदने का मीनिंग है जिसके दूसरी तरफ हम नहीं जा सकते हैं। तो इसमें हिडन, छिपा हुआ, टॉलरेबल जिसको सहन कर सकते हैं, जेंटल विनम्र होगा, और पेनिट्रेबल जिसको भेद सकते हैं, जिसके आर पार हम जा सकते हैं, उसको पेनिट्रेबल बोलते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, पेनिट्रेबल। अभी आगे हम चलते हैं, और एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मीनिंग होता है सही, लेकिन इसके सेंस पर हमें जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो सिंपल हमें दिखाई पड़ते हैं वो इतने सिंपल होते नहीं हैं। अनस्किल्ड, ये कोई वर्ड यहाँ से मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जिसके अंदर स्किल की कमी हो। अनसुइटेबल, अनुपयुक्त हो। अनक्वालिफाइड, जिसके अंदर क्वालिटी न हो। अनेबल,
जो असमर्थ हो, तो अब हमें इसका सही आंसर देखना पड़ेगा। आप अपना सोच के रखिए, मैं आपको अभी बताता हूँ। देखिए, एप्रोप्रिएट सही, अगर अनक्वालिफाइड यानी क्वालिटी की तो बात हो ही नहीं रही है, अनेबिलिटी भी इसमें नहीं है, यानी ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल रूल आउट हो गए। हमें बी और सी में से कुछ ढूंढना है। हालांकि ये जो ऑप्शन है आपके सामने, ये वाला, ये आपका राइट रहेगा। ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला राइट रहेगा, यानी 37 का बी ऑप्शन जो है अपना राइट रहेगा। रिट्रीव का मीनिंग होता है टू गेट बैक समथिंग, टू गेट बैक समथिंग। किसी चीज को अगर हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं तो उसको रिट्रीव करना बोलते हैं। रिस्पॉन्ड जवाब देना, डिसमिस खत्म कर देना, और फॉइल मतलब कोई प्रयास है उसको विफल कर देना, फॉइल कहलाता है। याद रखिएगा, किसी प्रयास को विफल कर देना फॉइल कहलाता है। तो अपना आंसर इसमें रहेगा अबेंडन, यानी छोड़ देना। हमने कोई चीज प्राप्त नहीं करी है, हमने छोड़ दी है, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी। उसके बाद हम चलते हैं रैबिट। रैबिट का मीनिंग होता है अनएक्सेप्टेबल पर्सन, या इसको एक वर्ड में अगर देना चाहूं, ऐसा व्यक्ति जो अस्वीकृत है, यानी पागल। डिसेंट जो सही है, फेयर जो भी सही है, प्योर जो कि शुद्ध है, रैशनल। रैशनल का मीनिंग होता है दिमाग वाला, या आप बोल सकते हो रैशनल को जो दिमाग वाला व्यक्ति। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, दिमाग वाला व्यक्ति रैशनल कहलाता है। उसके बाद में ओपैक, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, अपारदर्शी क्या कहलाता है? ओपैक कहलाता है। उसके बाद में मिस्टी धुंध भरा, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। कवर ढका हुआ, ये भी नहीं हो सकता। क्लियर साफ, ये भी नहीं हो सकता। तो ओपैक का अपना आंसर क्या रहेगा? डी। उम्मीद करता हूँ आप सभी का ठीक होगा। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और 50 वर्ड्स की क्लास रहेगी, 41st हम कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड। और जिसको हम क्या बोल सकते हैं? भाईचारा। ठीक है, तो भाईचारे के बारे में हम बात कर रहे हैं। फ्रेटर्निटी। हॉस्पिटेबिलिटी का मीनिंग होता है आतिथ्य सत्कार। तो एक तरह का एक जैसा ही वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, जो कि नहीं होगा। ब्रदरहुड जो भी हमें नहीं होगा। एनिमिटी शत्रुता, ये भी नहीं होगा। और हमारा एक वर्ड बच गया, हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का मीनिंग होता है जब हम किसी के प्रति हिंसक व्यवहार रखते हैं, तो उसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं। और उसके बाद में प्रिटेंशियस का मीनिंग होता है शो ऑफ करना, यानी कि प्रिटेंशियस का मीनिंग हो गया शो ऑफ करना, दिखावटी पन लेकर के आना। डीरेंज्ड का मीनिंग अव्यवस्थित कर देना, इधर उधर चीज़ों को रख देना। स्मॉल छोटा हो गया। उसके बाद में डिप्रेसिंग, जो मतलब डीमोटिवेटिंग करने वाला कोई पॉइंट हो गया, उसको डिप्रेसिंग में हम काउंट करके चलेंगे। तो अपना एक ऑप्शन बचता है इसके अंदर, हम्बल, यानी कि हम्बल जिसके अंदर शो ऑफ की भावना नहीं होती, हम्बल कह सकते हो, प्लेन कह सकते हो। ये जो वर्ड है ना, अनसम्पचुअस भी बोल सकते हो, ये जो वर्ड हैं ये रहेंगे। उसके बाद में मौकिश। मौकिश का मीनिंग होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भावनाओं से भरा पूरा है। मौकिश का मीनिंग होगा सेंटीमेंटल। भावनाओं से भरा पूरा व्यक्ति जो होता है वो मौकिश कहलाता है। तो उसके बाद में देखो सेंटीमेंटल, यही तो इसका मतलब सिनोनिम हो गया। उसके बाद में सर्टन, जो कि बिल्कुल फिक्स है, ये भी नहीं हो सकता। केयर फ्री, ये भी नहीं हो सकता। इसका मीनिंग हो गया इंटेलिजेंट, यानी कि जो दिमाग से काम कर रहा है, अपनी भावनाओं से परिपूर्ण होकर के काम नहीं कर रहा है। तो मौकिश का ऑपोजिट क्या होगा? इंटेलिजेंट। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है रूथलेस। रूथलेस का मीनिंग होता है निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी, निर्दयी, क्रूअल।
इसका मीनिंग लिख रहा हूँ। ट्रूवल माइंडफुल, दिमाग लगा करके काम करना। कंपैशनेट का मीनिंग हो गया जब हम किसी के सुख में सुखी, किसी के दुख में दुखी होते हैं तो उसको कंपैशनेट बोलते हैं। याद रखिएगा, किसी के सुख में सुखी और दुख में दुखी होने को हम कंपैशनेट बोलते हैं। नहीं, सौहार्दपूर्ण भावना अगर हम रखते हैं, मैजेस्टिक शानदार हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन 44 का डी होगा, मर्सीफुल। मर्सीफुल का मीनिंग होगा जब हम दयालुता का भाव अपने अंदर रखते हैं। तो ऑप्शन डी 44 का राइट होगा। आगे हम चलते हैं 45 की तरफ। बस आप बने रहिए, 5 इसके बाद और रहते हैं। डिसीट का मीनिंग होता है धोखा। क्या होता है? धोखा। तो ये एक नाउन है। रियलिटी, वास्तविकता, ये भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट, ये नहीं हो सकता। फैक्ट, तथ्य, ये भी नहीं हो सकता। हमारा एक नाउन जो सामने निकल के आ रहा है वो है ट्रूथफुलनेस। तो हमारा जो आंसर है 45 का वो होगा ट्रूथफुलनेस। राइट। उसके बाद में एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग होता है जब हम अपनी इच्छा से छोड़ देते हैं। टू, मीनिंग इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं होगा। टू गिव अप विलिंगली, जब हम अपनी इच्छा से कोई चीज़ छोड़ देते हैं। क्लेम का मीनिंग तो दावा करना हो गया। स्नैच का मीनिंग छीनना हो गया। और प्लंडर का मीनिंग भी लूटना हो गया। सीज का मीनिंग कब्जा करना हो गया। देखिए, स्नैच, प्लंडर, सीज, ये सारे वर्ड एक जैसे सेंस के हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड आया था अपने पास वो ये था क्लेम। तो अपना जो आंसर है वो क्या रहेगा? क्लेम रहेगा। तो अब याद रखिएगा, एब्डिकेट के अंदर क्या है कि हम अपनी इच्छा से छोड़ रहे हैं। और क्लेम का मीनिंग है अपनी इच्छा से हम दावा कर रहे हैं। उसके बाद में वायलेंट। वायलेंट का मीनिंग क्या होता है? हिंसक, जो हिंसा से भरा पूरा हो। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें टेम, टेम का मीनिंग होता है हम किसी को जैसे अपना पेट बना करके रख लेते हैं, पालतू बना करके रख लेते हैं, उसको टेम में हम काउंट करते हैं। हम्बल का मीनिंग विनम्र होता है। जेंटल, हार्मलेस, हार्मलेस इसमें नहीं हो सकता है। तो अपना आंसर रहेगा जेंटल। हार्मलेस नहीं हो सकता है। और ये भी नहीं हो सकता है। तो ये वैसे ही रूल आउट हो गए थे क्योंकि ये मतलब रेफरेंस में भी नहीं आ रहे हैं। हम्बल, हार्मलेस, जेंटल में से हमें कोई ना कोई चूज करना था। तो हम्बल अपना नहीं हो सकता है, इसमें रहेगा जेंटल। जेंटल का मीनिंग होगा जिसके अंदर हिंसक प्रवृत्ति न पाई जाए। एबोरेंस, एबोरेंस का मीनिंग होगा डिस्पाइज, या फिर उसको हम लोथ भी बोल सकते हैं, यानी कि घृणा। ठीक है। और अवर्जन, अवर्जन का मीनिंग होगा जिसके अंदर मतलब ऐसी प्रवृत्ति पाई जाए कि दूसरों से अलग हटता हुआ दिखाई पड़े, यानी कि घृणा। ठीक है। अवर्जन का मीनिंग दूसरों से अलग हटना, घृणा करना। तो इसका सिनोनिम हो सकता है, अपोजिट नहीं हो सकता। तो ये वर्ड नहीं हो सकता। उसके बाद में लाइकिंग, पसंद करना। और एप्रिसिएशन, प्रशंसा करना। प्रशंसा करने की बात इसमें कहीं नहीं आ रही। और फियर का मीनिंग डर। तो अपना ऑप्शन क्या रहेगा? डी, सॉरी बी। तो इसमें लाइकिंग अपना ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में अभी 2 मोर हैं, लास्ट 2 रहते हैं। पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस माइजरली हमने एक वर्ड किया था। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो किफ़ायती होता है। किफ़ायती का मीनिंग जो पैसों को बिल्कुल सोच समझ के खर्च करता है, उसको पार्सिमोनियस बोलते हैं। तो पार्सिमोनियस के अंदर क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो पैसे बिल्कुल सोच समझ के भरते। तो आगे देखिए, फ्रगल भी किफ़ायती होता है। क्रूड, जिसके अंदर गुड मैनर्स की कमी होती है। स्टिंजी का मीनिंग होता है जो दुर्गंध भरा हो। एक जनरस है, यानी कि जो सोच समझ के नहीं खर्च कर रहा है। वो खर्च कैसे कर रहा है? वो दयालुता के भाव से खर्च कर रहा है। तो इसका आंसर अपना पार्सिमोनियस का जनरस रहेगा। फ्रगल नहीं रहेगा। क्रूड या ये तो रूल आउट हो जाते हैं। तो अपना जनरस रहेगा। डर्थ का मीनिंग ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होगा लैकनेस, या फिर हिंदी में अगर हम देखें तो कमी। एक्स्ट्रावेगेंस, एक्स्ट्रावेगेंस का मीनिंग होगा फिजूल खर्ची।
या बहुत ज़्यादा अपने पास कुछ होना, अति होना, स्कार्सिटी कमी होना, अबंडेंस का मीनिंग होगा बहुतायता, सफिशिएंसी का मीनिंग होगा पर्याप्तता। तो अपना जो इस सेंस के अकॉर्डिंग जाएगा वो अबंडेंस में जाएगा और सफिशिएंसी में नहीं जाएगा। और जैसे डेफिशिएंसी का सफिशिएंसी हो सकता है उस हिसाब से ये अपना नहीं रहेगा। तो सेंस के अकॉर्डिंग अपना क्या जाएगा, डेफिशिएंसी का सफिशिएंसी ऑपोजिट हो सकता है, डर्थ का ऑपोजिट अबंडेंस ही होगा। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विद मी थ्रू आउट द क्लास। ओके, तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट क्लास है आउट ऑफ 20 और 20 क्लासेस रहेगी और इन 20 क्लासेस में हम 50 मेन वर्ड्स पर क्लास करेंगे, यानी 1000 वर्ड्स आपके कुछ दिन में ही रेडी हो जाएंगे। और इन टोटल अगर मैं सारे ऑप्शंस को मिला करके देखूं तो मैं आपको 5000 वर्ड्स करवा दूंगा। और आप एजुडेप्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो चैनल के साथ बने रहें, ये आपका अपना चैनल है, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना पॉसिबल हो आप बने रहें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको जैसे ही नेक्स्ट क्लास होती है उसका तुरंत अपडेट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।